हेलो एवरीवन। बात करते हैं इस वीडियो में अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डेफिनीशन एडवर्टाइजमेंट का और उसके फीचर्स के बारे में। वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के उसको देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग को यहाँ पे 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट्स। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 6 पार्ट। तो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे और आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट जो आप यहाँ पे टाइप है वो है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। जो सेकंड जो है वो है आपका इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। थर्ड है आपका इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। फोर्थ परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। फिफ्थ रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग एंड दैट लास्ट वन इज कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग। और यहाँ पे कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग को ही हम प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं एंड पायनियरिंग एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, यानी कि पायनियर एडवर्टाइजिंग एंड प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग है। फिर से एक एक करके हम स्टेप में एक इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो है वो है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होता क्या है? इन दिस एडवर्टाइजिंग दैट कंपनी प्रमोट द सेल और रेपुटेशन। दो चीज़ें प्रमोट की जाती हैं, या तो सेल को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में, और नहीं तो कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। तो दो चीज़ें प्रमोट की जा रही है यहाँ पे, या तो सेल्स या तो आपका यहाँ पे जो रेपुटेशन है। रेपुटेशन ऑफ व्हाट? रेपुटेशन ऑफ ब्रांड, रेपुटेशन ऑफ हियर प्रोडक्ट एंड रेपुटेशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की बात करें, थोड़ा सा और डीप में बात करें, सो कंपनी इज गोइंग टू प्रमोट इट्स सेल्स ऑफ प्रोडक्ट देयर, और रेपुटेशन ऑफ इट्स ब्रांड नेम, इट्स सर्विस और इट्स प्रोडक्ट देयर। या तो प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेगी कंपनी, या तो सेल्स को बढ़ाने का प्रमोशन करेगी, या तो ब्रांड नेम को प्रमोट किया जाएगा कंपनी के द्वारा, और नहीं तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कंपनी क्या करती है? प्रमोट करती है यहाँ पे। और इस प्रोडक्ट के प्रमोशन में, इस एडवर्टाइजिंग में, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में जो कंपनी है वो प्रमोट कैसे करती है? उसके यूजेस के बारे में बताती है, प्रोडक्ट के यूजेस कैसे यूज़ करेंगे उसको, उसके फीचर्स के बारे में बताती है, उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है, और जो इंड यूजर्स होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे और आप इसको यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा। सो इस तरह से प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में कंपनी जो है, जो मेन फोकस जो करती है वो प्रोडक्ट पे करती है, उसके सेल्स को कैसे बढ़ाना है, या फिर प्रोडक्ट के द्वारा अपनी ब्रांड को कैसे, इमेज को बनाना है, ब्रांड इमेज को कैसे बनाना है, यानी कि गुडविल रेपुटेशन मार्केट में कैसे अपनी कंपनी की बनानी है। तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। अब ये जो एडवर्टाइजिंग होता है वो दो तरीके का होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है ये दो तरीके का सब डिवाइड किया गया है इसको, डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन। अब इसमें डायरेक्ट एक्शन क्या है? इसका एम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स के लिए, क्विक रिस्पॉन्स और एक्शन टू द एडवर्टाइजमेंट। क्विक रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? जैसे अगर मान लीजिए कंपनी कोई भी सेलर जो है वो अपने लोकल न्यूज़पेपर में आइए ऐड देता है कि भाई अगले सीजन में हम अपने कस्टमर्स को ये ऑफर देंगे। तो बाय प्रोवाइडिंग सच टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज और सच टाइप्स ऑफ डिस्काउंट और एनी, आप यहाँ पे कह सकते हैं सेल्स प्रमोशन करने के लिए, यानी कि जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से क्विक में सेल्स क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग कर सकता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, सेल्स को बढ़ा रहे हैं। और इनडायरेक्ट एक्शन में क्या हो गया? इट्स डिजाइन टू क्रिएट अ फेवरेबल एटीट्यूड्स towards the advertised product over a long period of time। जो इनडायरेक्ट एक्शन है उसमें रेपुटेशन जो है वो प्रोडक्ट का ये बनाने के लिए फेवरेबल एटीट्यूड रखा जाता है, यानी कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको
इंफॉर्मेशन जो भी है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और अपने प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर का जो बिहेवियर हो वो अच्छा हो, यानी कि वो बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदें, इसके लिए बार बार एडवर्टाइजिंग की जाती है, और एडवर्टाइजिंग में बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे हियर दैट प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज सब क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। अब इस इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में कंपनी करती क्या है, या फिर जो एडवर्टाइजर होते हैं वो क्या करते क्या है? एडवर्टाइजिंग इज टू बिल्ड अ फेवरेबल इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नॉट अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में नहीं बताया जाता। हियर दैट कंपनी और एडवर्टाइजर इज गोइंग टू इन्फॉर्म अबाउट द इंस्टीट्यूशन हियर। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट है ना, तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया जाता है, और इसमें एक इमेज बनाने की प्रयास किया जाता है इंस्टीट्यूशन का। क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन का इमेज बना लेते हैं ना, तो प्रोडक्ट का इमेज अपने आप बन जाता है और प्रोडक्ट अपने आप सेल होगा। तो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग ये हो गया। थर्ड जो है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। See, in these types of advertising, that main aim is here na, to inform how to use and what is the benefit of the product there. Okay, so यहाँ पे एक term लिखा, it makes consumers aware of the existence, features, uses of goods and services. How you will use that product and that existence of product and what benefits you will derive from the product. This information that advertiser is basically providing to the consumers there. एक एग्जांपल ले सकते हैं, हाउ टू सेव पेट्रोल। अब पेट्रोल का कितना, कैसे आप सेव कर सकते हैं, किस तरह से ड्राइव करेंगे आप अपनी बाइक को या फिर अपने कार को कि आप सेव क्या कर सकें, पेट्रोल को सेव कर सकें। फिर आप हेलमेट आपको वेयर करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट का जो रेट हो वो कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में बताई जाती है। तो अभी तक हमने 3 एडवर्टाइजिंग डिस्कस किया है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग एंड ये जो अभी था वो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग था। आपका लास्ट एक और फोर्थ पॉइंट है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या है? It is designed to persuade the consumers to buy a product or service or to support an idea. आपको परसुएटिव जो एडवर्टाइजिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनके अटेंशन को क्या किया जा सके, अपने प्रोडक्ट के प्रति कराया जा सके, और उनका द्वारा अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए क्या किया जा सके, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, और अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए भी उनका सपोर्ट लिया जा सके। यानी कि आपका आइडिया अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगा, देन यू मे गेट दैट रिस्पॉन्स ऑफ द गुड रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर, सो योर सेल्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज हियर। सो इन दिस परसुएटिव एडवर्टाइजिंग, व्हाट बेसिकली दैट कंपनी इज डूइंग देयर, कंपनी इज प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट देयर एंड ऑल्सो इट्स आइडिया देयर and persuading to the customer to increase its sales volume. सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या करती है कंपनी? कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उनको अट्रैक्ट करती है अपने प्रोडक्ट की तरफ, और अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से प्रेजेंट करती है मार्केट में। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, आप ध्यान दिए रहेंगे कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आप उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं और बहुत समय से वो एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं दिखता है, तो कभी कभी कस्टमर के साथ ये होता है कि उस ऐड को न आने के वजह से प्रोडक्ट के बारे में आदमी भूल जाता है और प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाता है, और चाहे उसके सेल्स डिक्रीज होने लगते हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली, इफ़ यू विल नॉट प्रेजेंट योर आइडिया, इफ़ यू विल नॉट प्रेजेंट योर product, and if you will not present your service there, definitely that customer may shift there from your product to the another product, because उनके माइंड में वो चीज़ें नहीं आएंगी, वो भूल जाएंगे। जैसे ही कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, सेलर कोई और प्रोडक्ट दे देगा, फिर आप जब ऐड ही नहीं देख रहे हैं, आपको याद ही नहीं है वो कौन सा प्रोडक्ट था, तो आप दूसरे प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग जो कंपनी करती है, एडवर्टाइजर जो करता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। केवल आपको रिमाइंड कराने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए
कि इस प्रोडक्ट को आप खरीदें और ये प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो दिस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड हियर रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज रिटन हियर? इट अटेम्प्ट्स टू रिमाइंड पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। What is the sole objective of this reminder advertising is to remind to the customer, okay? क्योंकि कस्टमर भूल जाएगा, कस्टमर को क्या पड़ी हुई है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, कस्टमर जाएगा, नाम बोलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर उसके बारे में वो जानता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो खरीद लेगा। और अगर आप एडवर्टाइजिंग के द्वारा बार बार उसको बताएंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में है, देन डेफिनेटली दैट कस्टमर विल गो एंड विल आस्क अबाउट द product which you are advertising there, okay? Because you are not only advertising the product, you are advertising also the features, you are advertising also the quantity, quality, and डेफिनेटली यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर एन आइडिया देयर। तो ये सारी चीज़ें आप एडवर्टाइज करते हैं तो कस्टमर के दिमाग में ये रहता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा होगा और ये अभी भी मार्केट में मिल सकता है। तो इसलिए रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग करना भी जरूरी होता है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग या फिर पायनियर एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। इसको कहते क्या है? इट्स पर्पज इज टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट डिजाइन टू चेंज लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल अ डायमंड इज फॉर एवर। यहाँ पे आपके लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड है, जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन टू लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग। इट इज़ डिज़ाइन टू चेंज द लाइफ स्टाइल। अब इस प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के द्वारा लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज करने का प्रयास किया जाता है, उनके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया जाता है। लाइक एक एग्जाम्पल दे, सिक्स टू प्रमोट डायमंड ज्वेलरी एज अ कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग। ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये आपका कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग में आ जाता है। तो ये जो थे आपके 6 एडवर्टाइजिंग के पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।